बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमात। जैसा कि आप जानते हैं, हम बाब नंबर 7 पढ़ रहे हैं, तारीख़े कश्मीर के बारे में। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि कश्मीर में अफगानों की आमद का तारीखी पस मंज़र और उनके मुख्तलिफ अदवार की वजाहत कर सकें। कबल अज़ पढ़ाई सवाल है, कश्मीर से मुगल हुक्मरानों की हुकूमत कैसे खत्म हुई? चूंकि वहां पे जो निज़ाम था, जो हुकूमत थी, वो मुस्तहकम नहीं थी। लोगों की वहां पे सियासी, मौशरती, समाजी और जो मजहबी हम आएंगी थी, वो ख़त्म हो गई थी और उनकी अंदरूनी कमज़ोरियां जो थी वो बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वहां पे नादिर शाह ने हमले किए और 1752 से 1753 में जो उनकी मुगल हुक्मरानों की हुकूमत थी उसका मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया और वहां पे अफगानों ने अपनी हुकूमत को जारी कर लिया। सो आज हमने जो अफगानी दौरे हुकूमत था उसके बारे में पढ़ना है और वहां पे जो मुख्तलिफ अदवार आए, जो मुख्तलिफ हुक्मरान आए, उनके बारे में पढ़ना है। अफगान हुक्मरानों का दौर। तारीख़े पस मंज़र। मुगल बादशाह और औरंगजेब आलमगीर के बाद मुगलिया सल्तनत जवाल का शिकार हो गई। अहमद शाह के दौरे हुकूमत तक ये सल्तनत इतनी गैर मुस्तहकम हो चुकी थी कि सल्तनत के इलाकों में खुद मुख्तार हुकूमतें बन रही थी। सूबा कश्मीर भी सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो चुका था। कश्मीर के उमरा की अक्सरियत अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली को पैगामात भेजती थी कि वो यहाँ पे आके अपनी हुकूमत शुरू कर ले। 1752 ईस्वी में मुगल बादशाह अहमद शाह ने कश्मीर में सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करने के लिए अली कुली खान को सूबेदार बनाकर भेजा। अली कुली खान ने अपने नायबीन जो थे बनाए, उन सिपाहियों की तादाद और उनकी तनख्वाहों में उसने कमी की, जिसकी वजह से फौज में बददिली पैदा हो गई। साबका जो नायब सूबेदार था अबू अल बरकात के बेटे अबू अल कासिम ने इस मौके का फायदा उठाया और जो बददिल हुए सिपाही थे उनको इकट्ठा किया और अपनी फौज बनाई और अपनी फौज बनाकर उसने सरकारी फौज को शिकस्त दे दी। इसके साथ ही सूबा कश्मीर मुगल इक्तदार से निकल गया और वहां पे अहमद शाह अब्दाली ने अपनी हुकूमत का आगाज कर लिया। जब अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान की तसहीर के लिए लाहौर में मुकीम था तो कश्मीर के चंद अकाबरीन ने इसे कश्मीर फतह करने की दावत दी। अहमद शाह अब्दाली ने अपने सिपा सलार अब्दुल्ला खां अकासी को एक लश्कर देकर कश्मीर की फतह के लिए भेजा। अब्दुल्ला खां ने 1753 में अबुल कासिम को शिकस्त देकर कश्मीर को अफगानी सल्तनत का सूबा बना लिया। सो अहमद शाह अब्दाली ने अपने नाइब को भेजा जो कि अब्दुल्ला खान था। उसने अबुल कासिम को शिकस्त देकर कश्मीर पर कब्जा कर लिया और उसको अपनी अफगानी हुकूमत का सूबा बना लिया। अहमद शाह अब्दाली का दौरे हुकूमत। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह दुरानी के मुसाहिबीन से था। इसका ताल्लुक जो था वो अफगानिस्तान से था। नादिर शाह के मरने के बाद इसने नादिर शाह की सल्तनत का इक्तदार संभाल लिया। नादिर शाह जो था वो अफगानिस्तान का हुक्मरान था। उसके मरने के बाद उसने अहमद शाह अब्दाली ने वहां पे अफगानिस्तान में हुक्मरानी का आगाज किया। वो एक औलुल अज़म बादशाह था। इसके सिपा सलार अब्दुल शाह हाकी इश्क अकासी ने कश्मीर फतह करने के बाद ख्वाजा अब्दुल काबली को कश्मीर का सूबेदार बनाया और खुद वापस अफगानिस्तान लौट गया। ख्वाजा अब्दुल खां काबली मुसन्निफ मिजाज सूबेदार था, मुनसिफ मिजाज था। उसने वहां पे मुनसिफाना निजाम राइज किया और अदलो इंसाफ को फोकियत दी। इसने कश्मीर का इंतजाम अहसन तरीके से चलाना शुरू कर दिया। अभी इसे कश्मीर का इंतजाम संभाले 4 ही माह हुए थे कि उसके मातहत सुख जीवन मिल जो था उसने इसको और इसके बेटे को कत्ल कर दिया। अहमद शाह अब्दाली ने सुख जीवन मिल की इस हरकत पर इब्तिदा में खामोशी इख्तियार की, मगर सुख जीवन मिल ने अहमद शाह अब्दाली के अहकामात को मानने से
इनकार कर दिया। तो 1762 में अहमद शाह अब्दाली ने नूरुद्दीन खां बामेजी को इसकी गोशाली के लिए कश्मीर भेजा। नूरुद्दीन खां बामेजी ने जंग के बाद सुख जीवन को गिरफ्तार कर लिया और उसको अहमद शाह अब्दाली के सुपुर्द कर दिया। वहां पे इसको सजाए मौत देकर इसको खत्म कर दिया गया। नूरुद्दीन खां बामेजी ने कश्मीर में अफगान अमलदारी बहाल की और यहां इंतजाम दुरुस्त करने के लिए इकदामात उठाए। कुछ अरसा के बाद अहमद शाह अब्दाली ने इसे वापस बुलाकर वहां पे बुलंद खां बामेजी को कश्मीर में सूबेदार बना दिया। अहमद शाह अब्दाली ने अपने दौरे हुकूमत में 7 सूबेदार कश्मीर पर मुकर्रर किए, मगर इनमें से कोई भी कश्मीर को सियासी तौर पर मुस्तहिकम नहीं कर सका। 1772 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का इंतकाल हो गया और उसके इंतकाल के साथ ही अफगानी हुकूमत का वहां पे खात्मा हो गया। प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? अब्दुल्ला खां एशक अकासी ने 1753 में अबुल कासिम को शिकस्त देकर कश्मीर को अफगानी सल्तनत का सूबा बनाया। जो अहमद शाह अब्दाली था, जो कि हुक्मरान था अफगानी हुकूमत का, उसने अब्दुल्ला खां एशक अकासी को अपना नायब बनाकर भेजा था और उसने जो कश्मीर था उसको फातेह करके उसको अफगानी हुकूमत का सूबा बनाया था और सल्तनत का आगाज किया था वहां पे अफगानी। लेकिन उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने वहां पे टोटल 7 सूबेदार जो थे वो मुकर्रर किए थे, लेकिन कोई भी वहां पे सियासी मुस्तहिकम हुकूमत वहां पे जारी नहीं कर सकता था। 1772 में जो अहमद शाह अब्दाली था उसका इंतकाल हो गया और उसके इंतकाल के साथ साथ अफगानी दौरे हुकूमत का भी वहां पर खात्मा हो गया। मुख्तसर सवाल है, कश्मीर में अफगानी दौरे हुकूमत कब और कैसे खत्म हुआ? कश्मीर के अफगानी दौरे हुकूमत पर एक मुख्तसर नोट लिखें। इसका आपने दोनों का मुख्तसर जवाब लिखना है अपनी नोटबुक पे। इसके साथ ही एक तफसीली सवाल है, अफगानी दौरे हुकूमत का अदवारी खाका बनाएं। आपने जो अफगानी दौरे हुकूमत है उसकी एक टाइमलाइन बनानी है और अपने टीचर्स को चेक करवानी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सबक में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।